राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम एक दुपट्टे को यूज करेंगे। तो ये कॉटन का दुपट्टा है और आप प्रिंट इसका देख ही सकते हैं कितना सुंदर इसका प्रिंट है। तो सबसे पहले हमने लंबाई के लिए निशान लगा लिया 26 इंच और हमने इसको एक बार फोल्ड कर रखा है। फोल्ड करके जो इसकी चौड़ाई हो रही है वो 13 इंच हो रही है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं टॉप और वो भी 2XL साइज में। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने की है और इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब देखिए, मैंने बैक पार्ट के लिए इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और जो पहले वाला जो हमारा पीस था उसको मैंने देखिए इसके ऊपर रख लिया। इससे 2 इंच हमने इसको लिया है। तो हमारा फ्रंट वाले पार्ट की जो चौड़ाई है वो 13 इंच और बैक वाले पार्ट की जो चौड़ाई है वो हमारी 11 इंच हो रही है। दोनों पार्ट की जो लंबाई है वो 26 इंच है। अब देखिए, ऊपर की ओर से मैंने आर्म होल के लिए ये 7 इंच पर निशान लगाए हैं और शोल्डर के भी 7 इंच पर निशान लगाए हैं। 6 इंच पर कमर के और 6 इंच पर ही देखिए नीचे की ओर हमने हिप के लिए निशान लगाए हैं। अब सबसे पहले चेस्ट के लिए तो ये देख लीजिए, 10 इंच पर हमने चेस्ट के निशान लगाए हैं और हिप और चेस्ट से हमें 1 इंच कम कर लेना है कमर के लिए यहाँ से, क्योंकि ये टॉप बन रहा है और थोड़ा सा टॉप जो है हमें लूज ही अच्छा लगता है। नीचे की ओर से देखिए, जो मैंने गोलाई की है ना वो मैंने 3 इंच कम किया है, यानी कि इसमें से 3 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर गोलाई कर ली है। तो ये देख लीजिए। अब आर्म होल को भी हमें देखिए इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में ऐसे कट करना है। 1 इंच का इसमें मार्जिन रहेगा। तो अब देखिए, हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो एक साथ हमारे कटिंग हो जाएंगे। नहीं तो पहले हमें फ्रंट साइड के जो हमारे पार्ट होते हैं उनको कटिंग करना होता है और फिर हमारे बैक वाला जो पार्ट है उसको कटिंग करना होता है। लेकिन मैंने जो है दोनों पार्ट को एक साथ ही कट कर लिया है। हमारा टाइम भी बच गया और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो गया है। अब देखिए, जो हमारे फ्रंट वाला पार्ट है इसमें से हमने 3/3 इंच पर इस तरह से निशान लगाए हैं और इसी में ही जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है ना वो ऐसे ही फोल्ड रहने देना है, साथ में उसको ऐसे ही कटिंग कर लेना है। तो ये देख लीजिए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गया और इसी में ही हमें 1/2 इंच आर्म होल को और डीप कर लेना है। तो ये देखिए, तो फ्रंट पार्ट की जो है ना कटिंग हमारी हो गई है। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो इसमें हमें सिर्फ 1 इंच गहरा और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई है ना वो 3 इंच पर ही लेनी है। अब देखिए, ऊपर की ओर से जो शोल्डर है हमारे, यहाँ पर हमें 1/2 इंच इसको देखिए आर्म होल की तरफ को देखिए 1/2 इंच कम कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव कटिंग करनी होगी और मेन बात ये है कि देखिए, इस पे जो फैब्रिक पे जो ये प्रिंट हो रखा है ना, अगर हम दोनों पार्ट को एक साथ फोल्ड करके कटिंग करते तो एक पार्ट पर उल्टे और एक पार्ट पर हमारे सीधे ये डिजाइन आते। ऐसे ही स्लीव का भी है। अगर स्लीव हम दोनों को एक साथ कटिंग कर लेंगे तो एक स्लीव की नीचे की ओर को ये डिजाइन आएगा और एक स्लीव का ऊपर की ओर को डिजाइन आएगा। अब देखिए, कटिंग करके हमने इसके डिजाइन को एक ही तरफ को रख लिया है, तब हमने इसकी कटिंग की है। तो दोनों के डिजाइन जो है सेम आएंगे। तो ये देखिए, ऊपर की ओर से मैंने 3 इंच पर ये देखिए यहाँ से आर्म होल में यानी कि नीचे की साइड से 3 इंच पर देखिए ऐसे कम करके यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और इसको हमें ऐसे ही सिंपल रहने देना है, क्योंकि आगे की ओर स्लीव में हमें छोटी छोटी फ्रिल बनानी होगी। हम छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने आगे की ओर से इसकी कटिंग नहीं की है। बस आर्म होल की साइड से दोनों पार्ट का जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पर देखिए इस तरह से 1/2 इंच हमने इसको डीप कर लिया है। अब जो दोनों देखिए फ्रंट वाले मैंने जैसे कि बताया कि बटन वाली और काज वाली पट्टी बनाने के लिए 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया गया है। तो दोनों पार्ट को बीच में से कट करके देखिए यहाँ से किनारे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दोनों के हम इस तरह से रखेंगे और दोनों के जो कपड़े का जो हमारा बाहर वाली साइड है वो आमने सामने होनी चाहिए, तब ये एकदम सीधा आएगा। तो देखिए, इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमें अपनी स्लीव को भी इस तरह से लगाना होगा। बस ध्यान दें कि जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में भी डीप किया था और हमने अपनी स्लीव में भी फ्रंट वाली साइड को डीप किया था, वो आमने सामने आना चाहिए।
तो स्लीव हमारी सही तरीके से लग जाएंगी। तो ये देख लीजिए, दोनों स्लीव को लगाने के बाद हमें स्लीव में आगे की ओर फ्रिल बनानी है और साथ में ही पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी है ना, वो 6 इंच ली है, लंबाई 10 इंच ली है। तो 6 इंच को जब हमने फोल्ड कर लिया तो ये 3 इंच हो गई। और इस तरह से देखिए फोल्ड करके, ये देखिए अंदर की ओर से हमने इस पट्टी को लगाया है, बाहर की ओर को पलट के इस पर दोनों साइड में देखिए इस तरह से स्टिच कर ली है। तो ये स्लीव भी हमारी रेडी हो गई। दोनों साइड में हम फिटिंग लगा लेंगे और साथ में ही देखिए नीचे की ओर से भी हम जैसे कि शर्ट के लिए फ़ोल्ड करते हैं वैसे इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अब रहा देखिए ये कॉलर, तो कॉलर की हम लंबाई ले लेंगे, तो ये हो रही है हमारी 18 इंच। इस तरह से नाप लिया। अब जो देखिए ये फैब्रिक है ना, इसकी लंबाई हमें 1 इंच ज़्यादा लेनी है। तो जैसे कि इसकी हमारे कॉलर की जो लंबाई है वो 19 इंच हो रही है, तो हम इसको 20 इंच रख लेंगे और जो भी बाद में एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे। और देखिए कॉलर में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ना बुकरम ना पेस्टी, कुछ नहीं। सेम इसको फैब्रिक से ही हमने देखिए बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको ना मैंने डबल लिया है, इसको मैंने चौड़ाई में डबल लिया है और डबल कर लिया है। जब ये कॉलर हमारा बनेगा ना तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इसकी जो फैब्रिक की जो चौड़ाई हो रही है ना वो 12 इंच हो रही है और इस समय जो फोल्ड करके रखा हुआ है ये, तो ये 6 इंच हो रहा है। अब देखिए इस तरह से देखिए हमने इसको कॉलर को यहाँ पर अटैच कर लेना है और इसमें ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हम कट कर लेंगे। अब देखिए कॉलर को कॉलर जैसा लुक देने के लिए ये देखिए इस तरह से हमें कॉलर को जिस तरफ को ये देखिए सीधा है ना, उसी तरफ को देखिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जहाँ तक हमारी ये सिलाई दिख रही है ना, यहाँ तक हमें इसको फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड में हमें जहाँ पर ये जॉइंट है ना, यहाँ पर 1 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। तो ये देखिए 1 इंच का इस तरह से दोनों साइड में हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए अब ये बॉक्स बनने के बाद हमें देखिए इस जहाँ से हमारी ये नीचे वाली बटन वाली काज वाली पट्टी है, यहीं से हमें इसको देखिए ऐसे गोल कर देना है, थोड़ा राउंड शेप हम इसको दे देंगे। ये देखिए और यहीं से हमें कॉर्नर की तरफ को भी ये देखिए एकदम ऐसे एक निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे स्टिचिंग कर लेना है, दोनों साइड को ऐसे ही सेम स्टिच कर लेंगे और जो भी इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है बीच में वो हम कट कर लेंगे। और जहाँ पे इन दोनों का देखिए यहाँ पर दोनों का जो है एक निशान है बीच में, ये जहाँ पे ये दोनों को एक राउंड शेप हमने देना स्टार्ट किया है, यहाँ से ये देखिए ऐसे छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बन के रेडी हो जाएगा और इसमें कोई भी बुकरम या पेस्ट्री हमने यूज नहीं की है। तो ये देख लीजिए, क्योंकि ये कॉटन वाला फैब्रिक है, थोड़ा जैसे खादी कॉटन होती है ना उस टाइप का ये फैब्रिक है। तो ये सॉफ्ट भी है मतलब, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर बन के रेडी हो गया। और कितना आसान है, ये देखिए एक ही बार में बहुत ही अच्छे से हमारा कॉलर जो है बन गया है। अब इसको देखिए इस तरह से पलट लेंगे और जो ये सिलाई है नीचे की ओर इसको दबाते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है और एक सिलाई हमें इसके चारों ओर भी लगा लेनी है। नीचे की तरफ से हमें मैंने बताया था ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। अब हम इस पे बटन और काज कर लेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये दुपट्टे से बनाया हुआ टॉप है। और कितनी सुंदर इस देखिए इसकी स्लीव आई हैं। स्लीव की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें 18 इंच की जो है स्लीव बनाई है और इसमें 2 इंच का इसमें ये जो है आगे वाली पट्टी हो गई थी, तो स्लीव की लंबाई पूरी 20 इंच हो गई है। तो बहुत ही अच्छे साइज़ का हमारा ये टॉप बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके पास भी कोई दुपट्टा रखा हुआ है तो आप भी इस टॉप को ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।